वो बंदा मुझे गालियां दे रहा है, आपके दोस्त को गालियां दे रहा है, आपको नहीं आ रही है। रही बात फॉलोअर्स की, तो मैंने 18 साल में 11 शोज किए हैं, तो 11 शोज ने मुझे दुनिया घुमाई है। मैंने कहा है बिग बॉस के शो में कि मेरे पासपोर्ट, दूसरा पासपोर्ट चल रहा है और एक भी टिकट मैंने खुद नहीं खरीदी है, और मैं इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल नहीं किया हूँ आज तक। बिग बॉस के घर में मुझे कोई रिश्ता नहीं बनाना। पलक के जाने के बाद मेरा इनपुट कहीं और दिख रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो जो पास्ट को 18 महीने पहले पुराने वही जख्म पे नमक डाला जा रहा था, तो इट वाज नॉट एट ऑल अ गुड फीलिंग जी, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं थी मेरी लाइफ में। बिग बॉस OTT 2 के ग्रैंड फिनाले से एक वीक पहले बाहर हुए वो कंटेस्टेंट जो अपने आप में बड़े प्रॉमिसिंग थे। उनकी जर्नी को देख के लग रहा था कि भाई ये फिनाले तक तो खींच लेंगे, कैसे भी चले जाएंगे फिनाले में। अविनाश सचदेव आज हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग DNA। थैंक यू सो मच। एक आप बात बताएं, फिनाले से एक हफ्ते पहले निकलना और वो जो मोमेंट था जब सलमान ने अनाउंस किया, वो चेहरे पे आपके, मैंने वो देखा था, यू फॉर 2-3 सेकंड्स देयर वाज नो एक्सप्रेशन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि नियर एक शायद जोक होगा। व्हाट वाज गोइंग अराउंड जब ये हुआ था, ये अनाउंस हुआ था आपका नाम? क्योंकि मैंने मुझे कहीं ना कहीं से ये लग रहा था, पूजा जी ने मुझे बोला मेरा प्रोग्रेस उन्हें ऐसा दिखता है, और मुझे फील हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस घर में, मेरा एक अपना खुद का इनपुट है, मेरा खुद का एक मार्क है, और मेरा खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, भले वो टास्क को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, या जो भी इस घर में चल रहा है उसके अंदर मेरा एक मार्क आ गया था, और मैं एक एक्सेप्शन अलग ही दिख रहा था मुझे। मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं फिनाले तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा, बट अगर बात फॉलोअर्स पे आई है और सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से फिनाले पहुंचना है, तो फिर उनको मुबारक। और ये जो शो का, जो कि OTT है, सोशल मीडिया से रिलेटेड डिजिटल शो है, तो ये जो फॉलोअर्स से लेके जो एक जो जंग चल रही है ना आज के टाइम में, भले वो अभिषेक मलान के फैन क्लब हो, एल्विश यादव के फैन क्लब हो, आप कुछ बोलेंगे आप अगले दिन ट्रेंड पे होंगे और नेगेटिव ट्रेंड एक आपके खिलाफ चलेगा। इसके बारे में आपको क्या कहना? यार मतलब मुझे 18 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो ये फैन और क्लब्स और ट्रेंड और रोस्ट, मैं जिंदगी में रोस्ट हुआ हूँ, तो कोई यूट्यूब पे मुझे क्या ही रोस्ट करेगा। कर लो, ले लो, आप भी लुत्फ मनाओ तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रही बात फॉलोअर्स की, तो मैंने 18 साल में 11 शोज किए हैं, तो 11 शोज ने मुझे दुनिया घुमाई है। मैंने कहा है बिग बॉस के शो में कि मेरे पासपोर्ट, दूसरा पासपोर्ट चल रहा है और एक भी टिकट मैंने खुद नहीं खरीदी है, और मैं इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल नहीं किया हूँ आज तक। तो ये मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, ऊपर वाले ने मुझे ऐसी लाइफ दी है। मैंने फैन ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं की है, और वो खुद ब खुद बनते गए। आज भी बात हो रही है छोटी बहू की, जो 2008 में आया था। करेक्ट। मुझे 18 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, मैं 18 साल में इंडस्ट्री में आया था, तो मेरी उम्र 36 साल है। मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ, और मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल सर, अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की थी आपके सफ़र में, जब OTT का पहले 2 हफ्ते मैंने ये देखा था कि आपका और पलक का झगड़ा हो रहा था, और कहीं ना कहीं जब आप दिख रहे थे ना स्क्रीन में, इट्स ओनली बिकॉज कि आपका पलक का झगड़ा होता था। लाइक यार ये चल क्या रहा है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो आइडेंटिटी थी, मेरे हिसाब से जब पलक भी उसके बाद बाहर निकली, एंड स्पेशली जब वो स्पेक्टेटर बना के आपको, जब सलमान खान ने कहा कि आप वहाँ रहो, जनता की तरफ देखो, उसके बाद से आपकी गेम बहुत ज्यादा चेंज हुई। हाउ डू यू एनालाइज दिस? क्योंकि मेरे हिसाब से पहले 2 हफ्ते सिर्फ यही था, आपका और पलक का ही चल रहा था, सिर्फ झगड़ा चल रहा था। यार मैंने फ्रैंकली ऐसा कुछ सोच के नहीं किया, जो जैसा चीज़ें होती गई मैं वैसा रिएक्ट करता गया। हर दिन मैंने दिन के हिसाब से लिया है, हर इंसान मैंने उस इंसान के हिसाब से लिया है। टास्क में दिमाग लगाना था और रिश्तों में दिल लगाना, तो इसमें मेरे लिए कोई अलग सा स्क्रिप्ट नहीं थी, मेरे दिमाग में कोई प्रीफिक्स माइंड नहीं था। और पलक के जाने के बाद मेरा इनपुट कहीं और दिख रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो जो पास्ट को 18 महीने पहले पुराने वही जख्म पे नमक डाला जा रहा था, तो इट वाज नॉट एट ऑल अ गुड फीलिंग जी, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं थी मेरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो क्यों दोहराई जा रही है बिग बॉस के घर में। पर फिर सलमान सर ने जो भी मुझे बोला, और जो भी मुझे जनता बोला गया, पीछे बिठाया गया, और फिर फैन सीटर बोला गया 3rd वीक में, प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है। हाँ, प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है। तो यार ये प्रोडक्शन का खर्चा कर रही है, किसी को एडवाइस दे रही है, तो क्यों कर रही है? अगर उन्हें मुझे एडवाइस नहीं देना होता, अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर उन्हें मेरा फ्यूचर कहीं नहीं दिख रहा होता, तो मुझे चुपचाप एविट कर देते ना, मुझे समझाते क्यों? तो मैंने उसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया कि मुझे कुछ समझा रहे हैं, समझ, और अपने गेम को कुछ समझ के ऐसा मत कर देना जो कि अनरियल हो, जो फेक दिखे। तो अपने आप की पर्सनैलिटी को 10 गुना फास्ट कर दे, बस। ये एक ही लाइन बोली मैंने अपना जी, तो आपने स्पीड अप किया, बस स्पीड अप किया। ये जो आपके सफर अभी जो लास्ट में रहा है, कि आपकी जो झड़प हुई है, बहस हुई है, मतलब विद अभिषेक और विद एल्विश,
एक चीज जो दोनों तरफ से ये हुआ था कि जब आपने राशन की वजह से जो आपने राशन के टाइम पे जो आपने अपनी मास्टरमाइंड जो आपने ऐसे चालाकी की तो उसकी वजह से राशन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा, वो ठीक है। उसके बाद जो एल्विश ने आपके साथ झगड़ा किया वो, देन अभिषेक का 2 इंसिडेंट्स पे जहाँ उसने एज शेम किया कि भाई 40 का है एंड ऑल, 36 40 पे तो बोल रहा था फिर एक टाइम पे वो उसका प्रॉब्लम आप 36 नॉट 40। तो ये बात है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि यार इमेच्योर है, बच्चे हैं कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? मैं भी 26 साल का था ना एक वक्त, तू भी एक वक्त पे 36 का होगा, तो की फर्क पहना है, जो बोलना है बोलता रहे। 26 में मैं स्टार था, अगर मैं उस तरीके से देखूं तो छोटी वो खत्म हुआ था। ओके, अमेरिका में हम इवेंट्स कर रहे थे, तो उस चीज को इनसे क्या कंपेयर करूं मैं, कम्युनिटी। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि ठीक है चल बोलता रहे यार, तेरे पास कुछ और मुद्दे पे बात करना, अगर मेरी कोई गलती पॉइंट आउट कर, नहीं है। मैंने कुछ गलत मुंह से बोला, नहीं है। मैंने टास्क में कुछ गलत किया, नहीं है। मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, 36 बात हो रही, क्योंकि और कुछ है ही नहीं बोलने। आपकी अगर बात करें जिया के साथ अगर बात करें या फलक के साथ अगर बात करें, तो योर इक्वेशन बोथ ऑफ देम हमने देखा था काफी स्ट्रॉन्ग थे। फलक के साथ तो चलो वो जो आप आगे भी कैरी ऑन करके, बट जिया के साथ जो आपने कल किया था, जो श्रेडर में डाला था, व्हाट मेड यू एक्चुअली रियलाइज कि आपको यार ये करना है? बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस की थी, जब आपका और एल्विश का झगड़ा हुआ था रिगार्डिंग जो बहस हो गई थी राशन के रात के बाद, जो इतना कहा सुनी हुई, उसके बाद जिया वहाँ पे गई थी एल्विश के साथ, बोल रही नहीं आपने जो किया वो सही किया, यू आर राइट एट दैट प्लेस। मुझे वो बड़ा शॉकिंग लगा था यार, ये स्टार्ट से ये बंदी इसके साथ है, अविनाश और पलक के साथ थी एट दैट टाइम, और वो अभी ऐसे बोल रही है। व्हाट वाज इट? मुझे ये तो नहीं पता जो आपने देखा, मैंने देखा, ठीक है। मुझे ना वाइब आई कि कुछ गलत है, क्योंकि मैं वहां लड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आप मुझे बोलते हो तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तू मेरे लिए दोस्त है, तू वही रहेगा, तू ले तू जितना टाइम लेना है, ऑल सेड एंड डन, उसके बाद क्या होता है, आपका दोस्त किसी से लड़ रहा है और आप वहां सो रहे हो, आपको नींद आ जाती है। मेरा दोस्त अगर किसी से लड़े, वो उसका घर है भाई, ये तो वहाँ पहले नियम उल्लंघन है सोना, वो तो आप कर ही रहे हो, और दूसरा आपके फ्रेंड की किसी से आर्ग्यूमेंट या लड़ाई हो रही है, आप उस पर भी सो रहे हो, तो मैं कैसे इंपॉर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में? तो उनका कहना था हाँ मेरी नींद लग गई, मैं मानती हूँ। अरे ये क्या एक्सप्लेनेशन होता है यार? तो मैं कैसे इंपॉर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में? वो बंदा मुझे गालियां दे रहा है, आपके दोस्त को गालियां दे रहा है, आपको नींद आ रही है? मतलब यार ये नहीं है यार, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, मेरे को वाइट समझ में नहीं आ रही, तो मैंने बोला यार बाहर में। क्योंकि एक जैसे पूजा ने कहा था कि या तो आप अकेले रहो, अकेले रहना सीखो, या तो अगर आप फ्रेंड हो तो फ्रेंड बन के रहना सीखो। तो ये एक चीज थी जो हमने जिया में मतलब वो देखी नहीं, कंसिस्टेंसी देखी ही नहीं हमने। नहीं, वो ना घर की ना घाट की दुश्मन दोस्ती। ओके, अच्छा अभी बात करते हैं फलक की। तो जब फलक बाहर रहते तो मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि यार आई विल वेट फॉर हिम एंड देखते फिर क्या होता है। सो आप जब निकले बात, तो यू मेट फलक एंड यू हैड अ कन्वर्सेशन। मेरा और जैड का डिनर था फलक के घर पे, उसकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। ओके, तो इट वाज अ वेरी नाइस गैदरिंग, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। फलक और मैंने बात की जितनी बात जरूरी थी करने के लिए। शी इज आल्सो ऑन द सेम पेज, मैं भी उसी पेज पे हूं। वी विल टेक लाइफ हाउ इट कम्स, ऐसा कुछ घाई नहीं है। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग है, बड़े मैच्योरली आपने इन चीज़ों को लिया। बिकॉज यू सी, जिससे हम बात करते थे कि आपकी भी हिस्ट्री ऐसी रही है कि यार ट्रस्टिंग समवन इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इतनी हम आसानी से किसी पर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, और स्पेशली जब हमारे साथ ऐसा हो चुका है तो इट्स बेटर टू टेक इट स्लो। इसके घाई के चक्कर में हम कुछ खराब ना कर दें। हाँ, वो तो था ही। और मेरे दिमाग में था कि बिग बॉस के घर में मुझे कोई रिश्ता नहीं बनाना वैसे वाला। हाँ। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग आई मेरे अंदर, जो मुझे खुद को ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये वो मतलब है क्या ऐसा कुछ? तो मुझे जब जैड ने बोला कि नो आई फील यू हैव समथिंग, तो मैं और सोचने लगा। फिर मुझे थोड़ा कंफर्म हो गया था कि नहीं है यार, कुछ तो है गड़बड़। तो गड़बड़ है तो फिर बता दो सामने वाले को गड़बड़। हां, तो you told her यार आई फील समथिंग स्पेशल अबाउट। यस, क्योंकि वो बोलना तब भी नहीं बोल रही थी, अब भी नहीं बोल रही है, तो उसका वो सेम स्टैंड है। मेरा स्टैंड क्लियर कर दिया। हां, you have cleared from yours। अच्छा, सो नाउ अभी बस एक हफ्ता बच गया है। व्हाट डू यू थिंक कि ये इस एक हफ्ते में व्हाट आर द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टिंग? और वो जो रिजल्ट है वो कितना सही है या कितना एक बोलते ना कि लायबल है कि हाँ यार, अगर सामने वाला सपोज फॉर एग्जांपल अभिषेक और एल्विश जीत जाते हैं फॉलोअर्स के दम पे, डू यू थिंक कि वो एक लेजिटिमेट विनर है या सही विनर है? ना, बिल्कुल नहीं समझता मैं, क्योंकि बात ही से फॉलोअर्स की है। तो फिर तो सलमान सर ने बोला ना, अभिषेक तुम तो जीते गए हो ना, तुम वो ट्रॉफी ऑलरेडी लेके घर जा चुकी हो, अभी तो आप ऐसे ही रह रहे हो। मतलब वो बात ही वही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा सलमान सर ने। तो अगर सिर्फ फॉलोअर्स की बात है तो यार दे दो उनको ट्रॉफी, फिर तो कोई मजा ही नहीं आएगा।
बात अगर बिना फॉलोअर्स की बात करनी है तो मेरे लिए तो पूजा जी बिना। हाँ एंड शो खत्म होने के बाद भी आई थिंक सिर्फ पूजा जी के साथ आप टच में रहेंगे या इज देयर एनीवन जिसके आप टच में बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे? जैसे कल भी एक वो टास्क में होता जब बात हुई थी कि आप किसके साथ टच में नहीं रहना चाहेंगे। हाँ वो जिया ने जो फीलिंग थी वो सब खत्म कर दी, बिल्कुल न्यूट्रल गियर में आके खड़ा हो गया मैं। 7 हफ्ते की जर्नी का इनपुट निकला 0। क्या मतलब फिर वो वापस निजी जिंदगी में भी उनके साथ टाइम वेस्ट करो, वापस इन्वेस्ट करो, वापस टाइम दो, देखेंगे जो होगा सो होगा। तो मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, वो देखेंगे। अब वो बॉल मैंने उनके कोर्ट में छोड़ दिया है, उनको जो करना है करे, क्योंकि मेरा तो क्लीन, वापस मैंने स्लेट पूरी क्लीन कर दिया। आपने बोला था ना जाते जाते इसके लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ so क्योंकि अभी जो तुमने किया तुम तो यही चाहती थी ना, तभी तो तुमने मुझे नॉमिनेट किया, तो मैं तो नॉमिनेट हो गया, मैं तो निकल भी गया। तो अब स्टैंड पे खड़ी रही, उस वक्त इमोशनल क्यों हो रही है? जब नॉमिनेट किया था तब नहीं समझ में आ रहा था कि अभी चले जाएगा, तो अभी चला गया, अब क्या फायदा? अब क्या फायदा। चलो ऑन दैट नोट विश यू ऑल द बेस्ट अविनाश। थैंक यू। इज देयर एनी प्रोजेक्ट की अभी लाइंड अप है या कुछ समथिंग? नहीं फिलहाल तो सांस लेने का टाइम नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। चलो विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू सून। यस थैंक यू सो मच।